और सीखने के इस जुनून ने इस मीटिंग को इतना सुपर हिट बना दिया है। लोग बहुत दीवाने हैं इस मीटिंग के, और ये जितने भी हमारे अचीवर्स आते हैं वो बहुत पावरफुली हम लोगों को सिखा रहे हैं। जैसे कल नीलम मैम से हमने सीखा कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का फॉलोअप हमें नहीं छोड़ना है, पता नहीं कौन कब कहाँ एक्टिवेट हो जाए। और दोस्तों, हर स्टोरी अपने आप में एक सीख होती है। आप जब भी किसी लीडर को सुनेंगे, मुझे नहीं पता आपसे आप किससे या आपको कौन रिलेट करेगा, लेकिन हर अलग अलग लीडर की अलग अलग परिस्थिति होती है, तो कोई ना कोई लीडर ऐसा जरूर होगा जो आपके दिल को छू के जाएगा। और इस बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन उस दिन नहीं होती जिस दिन आपको प्लान दिखाया जाता है। इस बिजनेस में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन उस दिन होती है जिस दिन कोई लीडर की स्टोरी आपके दिल को छू जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जितनी भी स्टोरी हम यहाँ शेयर करते हैं उन्हें ध्यान से सुनिएगा। और एक चीज और जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, अलग अलग प्रोफेशन से अलग अलग लोग होते हैं। जैसे कोई अगर हाउसवाइफ है तो आप उनको एकता मैम और नीलम मैम की वीडियो सेंड कर सकते हैं। और अगर कोई इंजीनियर है तो हमारे पास अलग अलग तरह के अलग अलग प्रोफेशन के लीडर्स हैं। जैसे राजू गुप्ता जी है, अगर कोई आदमी अनपढ़ है और भरोसा नहीं करता किसी भी चीज के ऊपर, तो आप राजू गुप्ता जी वाला वीडियो उनको सेंड कर सकते हैं। उनको बोलिएगा कि वीडियो एक बार आप पूरी देखिएगा, उसके बाद हम लोग बिजनेस की बात करेंगे। तो हर स्टोरी, हर लाइफ से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं। उनका नाम है सामंत तोमर जी, और इस बिजनेस में बहुत तेजी से उन्होंने ग्रोथ करी, बहुत अच्छा मुकाम आज हासिल किया है। और बहुत सारी टीम सामंत जी की इस मीटिंग में पहले से मौजूद होती है। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में सभी लोगों के बिहाफ पे स्वागत करता हूं सामंत तोमर जी का। आप आए और आज की अपनी स्टोरी शेयर करें। ओवर टू यू सामंत जी। थैंक यू सर। और सर, सबसे पहले तो एक बार थैंक यू कहना चाहूंगा सर आपका कि आपने मुझे आज के शानदार प्रोग्राम में मौका दिया, मुझे मेरी स्टोरी शेयर करने का। और कल रात को जब एकता मैम का फोन आया, मुझे पता लगा कि राजीव सर के प्रोग्राम में मेरे को ये मौका मिलना है, और सर रात से नींद उड़ी पड़ी है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको और एकता मैम को। मैं अपनी स्टोरी शेयर एक बार करता हूँ स्क्रीन पर। तो एक बार मैं फिर से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सर, धन्यवाद करना चाहता हूँ मिस्टर राजीव सर का और एकता मैम आपका। और इतना बढ़िया शानदार मौका दिया मुझे आपने, इतने सारे एनर्जेटिक लोगों के बीच में, इतने ज्यादा ऊर्जावान लोगों के बीच में। और वाकई ये जितने भी सारे के सारे आज लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं या पिछले काफी समय से इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं लोगों के। और मेरे पास फोन भी आते हैं राजीव सर के प्रोग्राम को जो वो अटेंड करते, तो आज उनके बिजनेस को जो ग्रोथ होती जाती लगातार। तो मैं एक बार फिर से तहे दिल से फिर बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ राजीव सर के शानदार प्रोग्राम का। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सामंत तोमर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और आज वेस्टेज के इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आज क्राउड डायरेक्टर अपने आप को इस बिजनेस में प्रेजेंट करता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आज अपनी स्टोरी शेयर करूं तो उस स्टोरी शेयर करने से पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे उन सभी गुरुजनों का जिनके माध्यम से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया, जिसमें सबसे बड़ा रोल रहा है मेरा अचीवमेंट में। सबसे बड़ा जो रोल रहा है मिस्टर राजू गुप्ता जी का रहा है, क्योंकि आज से तकरीबन 3.25 साल पहले मुझे राजू गुप्ता सर के माध्यम से शानदार प्लेटफॉर्म पर आने का मौका मिला। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया था और धन्यवाद अदा करना चाहूंगा मिस्टर राजू गुप्ता सर का। चाहूंगा एक जोरदार ताली आप उनके लिए जरूर बजा दीजिए। और उसके साथ साथ मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा यहाँ पर मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना सर का, संजय यादव सर का, राजीव शर्मा सर का, अनिल राजभर सर का, जिनके माध्यम से मैं सब कुछ सीख पा रहा हूँ, यहाँ पर देख आगे बढ़ पा रहा हूँ। धन्यवाद आप सभी लोगों के, आपने सोच जल्दी उठे और आज के इस शानदार प्रोग्राम में अटेंड किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी अगर स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैं अपना नाम आपको बता चुका हूं, मेरा नाम सामंत तोमर है और ग्राउंड डायरेक्टर के लेवल पर यहाँ पर भी इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। आपको बता दूं, मैं माय डियर फ्रेंड्स इस बिजनेस की शुरुआत करने से पहले अगर मैं आपसे अपनी लाइफ जर्नी शेयर करूं, सो माय डियर फ्रेंड्स इस बिजनेस में आने से पहले अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो बर्थ प्लेस था, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ, जो कि दिल्ली के अंदर एक छोटा सा इलाका है, दिल्ली और नोएडा से टच में कल्याणपुरी। और कल्याणपुरी की अगर मैं बात करूँ तो इस कल्याणपुरी में एक छोटे से स्लम एरिया में मेरा जन्म हुआ, जो कि झोपड़ी इलाके में, जो कि मेरे हाथ में नहीं था, उस ईश्वर के हाथ में था। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हमारा जन्म कहीं भी होता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि इसमें गॉड की अपनी प्लानिंग होती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद का जो सफर है वो आपके हाथ में होता है।
परिस्थिति कैसी हो कैसी नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे परिस्थिति को आप कितना बेटर बना सकते हैं ये आपके हाथ में होता है। और ये सारी चीजें सीखने का मौका और सारी चीजें जानने का मौका मेरे को मिल पाया इस शानदार इस इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो सबसे खूबसूरत कंपनी वेस्टिज। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा जन्म इस स्लम एरिया में हुआ। और इस स्लम एरिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारा एक छोटा सा घर हुआ करता था जिसके अंदर हम रहा करते थे। और यदि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो इसके अंदर एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर सीमेंट की चादर डली हुई है। इस छोटे से घर के अंदर हमारा रहना सहना हुआ करता था जिसके अंदर मैं अगर बात करूँ तो 8x9 का कमरा हुआ करता था। और उस 8x9 के छोटे से कमरे में हम 8 लोगों का परिवार रहा करता था। मम्मी पापा और हम 6 बहन भाई। जैसे तैसे करके गुजर बसर चल रही थी। और हम 6 बहन भाई धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे थे, बड़े हो रहे थे। जैसे तैसे हम बड़े हो रहे थे तो हमारे पिताजी ने हमारा गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराया। अगर मैं अपनी एजुकेशन की हमसे बात करूँ तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरे फादर साहब हैं जिनकी गोद में मैं बैठा हूँ। और बचपन से ही मेरा एक सपना बना था कि कभी बड़ा होऊंगा तो फौज में जाऊंगा। लेकिन कहते ना कि आप सोचते कुछ है लेकिन गॉड की कुछ सुपर प्लानिंग आपको लेकर होती है। तो शायद ऐसा ही मेरे साथ रहा। फादर साहब ने मेरी स्कूल में एडमिशन कराया जो कि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में था। और मैं अगर अपनी क्वालिफिकेशन की आपसे बात करूँ स्कूलिंग की, सो माय डियर फ्रेंड्स, दिल्ली नगर निगम स्कूल से मैंने 5वीं क्लास पास करी। उसके बाद मौका मिला मेरे को राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय में पढ़ने का। और वहां पर मेरा दाखिला 6ठी क्लास में हुआ। और सौभाग्य कहूंगा मैं अपना कि मैं सिर्फ 8वीं तक पढ़ पाया उस स्कूल में। उसके आगे की पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया क्योंकि उसके पीछे कारण रहा। मैं आपको बता दूं मैम, माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी इंसान के जीवन में किसी भी काम को करने के 2 कारण रहते हैं। पहला उसका स्वभाव और दूसरा अभाव। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा स्वभाव की अगर बात करूं तो मेरा पढ़ने लिखने में बचपन से कोई शुरू से कोई इंटरेस्ट नहीं था। पढ़ाई लिखाई से हमेशा भागता था मैं। और कुछ पैसे का अभाव भी रह गया जिसकी वजह से मेरा ये चैलेंज रह के नहीं पढ़ पाया। क्योंकि घर में सबसे बड़ा मैं हुआ करता था और मेरे बाद मेरे 6 बहन भाई, हम 6 बहन भाई। तो काफी सारे चैलेंजेस चल रहे थे क्योंकि मेरे जो फादर साहब थे जिनको आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरे फादर साहब एक हॉकर हुआ करते थे, यानी कि फेरी लगाया करते थे। और फेरी किस चीज की लगाया करते थे, मेरे पिताजी का जो अपना काम था अपना, वो था चारपाई का। चारपाई आपने अगर सुनिए, चारपाई लोगों की जरूरत होती है, चारपाई बुनने का काम मेरे पिताजी का हुआ करता था। मेरे पिताजी चारपाई बुना करते थे तो जो पैसा आया करता था उससे हमारा घर परिवार चला करता था। और इस परिस्थिति में कमाने वाले मेरे सिर्फ पिताजी अलग, मतलब मेरे पिताजी कमाया करते थे और हम बाकी के 8 लोग उस कमाई में अपना पालन पोषण भरण पोषण चल रहा था, खाना पीना जो भी चल रहा था वो उसमें चल रहा था। सो मेरी स्कूलिंग की अगर जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 8वीं क्लास मेरी स्कूलिंग रही ऐसे, उसके पीछे ये एक कारण रहा कि एक बार मैं अपने स्कूल के कुछ दोस्तों के साथ स्कूल बंक करके बाहर निकला था। और उस दौरान मैंने देखा कि मेरे पिताजी, कोई ऐसा ही समय रहा होगा जुलाई अगस्त का, और मेरे पिताजी उस दौरान मेरे को दिखाई दिए स्कूल से 1.5 किलोमीटर दूरी पर। हम स्कूल से बाहर निकले कुछ दोस्त, और मेरे पिताजी मेरे को सामने दिखाई दिए रोड पर। वो किस पोजीशन में दिखाई दिए कि वो चारपाई बुनने के लिए बांध खोल रहे हैं, हाफ पैंट में है, सैंडो बनियान में है, गर्मी का मौसम है, पसीने में लथपथ है। और जब वो मेरे को दिखाई दिए तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि यार, मेरे पिताजी मेरे परिवार को पालने के लिए चारपाई बुनते हैं और कहीं 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 जाना पड़ता है। कभी कभी काम मिलता भी है, कभी नहीं भी मिलता। लेकिन जैसे तैसे करके वो हमारे परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने हमारे परिवार को खान पान देने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे माता पिता का और मेरे पिताजी, मतलब मेरे सपने हैं कहीं ना कहीं कि हमारे बच्चे अगर पढ़े लिखे जाएंगे तो कभी एक समय आएगा कि जो यहाँ से हम निकलेंगे और हमारे जीवन में भी खुशी आएगी। कहीं ना कहीं बच्चे पढ़े लिखे जाएंगे तो मेरे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपने पिताजी का सपने को खराब कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्कूल से हमेशा अटेंडेंस लगाने के बाद स्कूल से बाहर हुआ करता था। तो वो दिन मेरे को समझ में एक बात आई कि यार, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ना तो मैं पढ़ पाऊंगा और ना ही मेरे पिताजी का कोई सपना पूरा हो पाएगा कि बच्चे पढ़े लिख के आगे बढ़े और जीवन में कुछ करे। तो जो दरिद्रता भरी हुई जिंदगी थी वो झुग्गी झोपड़ी वाला इलाके में, कहीं वहां से निकल पाए। तो कहीं ना कहीं मैं अपने पिताजी के विश्वास को हर्ट कर रहा था, तोड़ रहा था उस विश्वास को। तो वो डे वन मेरे को एक ऐसा निर्णय लेना पड़ा है उस दिन। ऐसी परिस्थिति बनी जहां पर मैंने देखा कि अगर मैं कुछ सपोर्ट अपने फादर साहब को करने लग जाऊं, हेल्प करने लग जाऊं,
तो बेशक मैं पढ़ पाऊं नहीं पढ़ पाऊं, क्योंकि मेरे को तो पढ़ने में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे जो छोटे बहन भाई हैं वो जरूर वो जरूर पढ़ लेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने डे वन उस दौरान निर्णय लिया कि मेरे को भी स्कूल छोड़ना है और कुछ ना कुछ काम करना है। तो जो निर्णय मैंने लिया उस दौरान, वो निर्णय कुछ इस प्रकार से रहा था माय डियर फ्रेंड्स के मैंने स्कूल छोड़ा, और स्कूल छोड़ते समय जब मैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिख रहा था और उसपे कुछ टीचर्स के साइन करवा रहा था, तो उसमें एक लाइब्रेरी वाली टीचर थी जिनके साइन होने थे, और उनके जब मैं साइन करवाने गया तो मैडम ने मेरे से हंसते हुए पूछा कि सावन स्कूल छोड़ रहे हो, इसके बाद करोगे क्या? तो उस दौरान मेरे मुंह से वो शब्द निकल गए, जैसे कि आज मेडिटेशन के माध्यम से बताया जाता है राठौर सर के माध्यम से, कि कभी कभी हमारा विजुअलाइजेशन या हमारे कभी कभी कुछ कहना सच हो जाता है। तो मेरे मुंह से शब्द निकल गया कि मैं अब स्कूल छोड़ने के बाद बिजनेस करूंगा। और उस दौरान लाइब्रेरी वाली मैडम ने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा और चेहरे पे अपनी स्माइल, मतलब मुस्कुराहट आई उनके चेहरे पे, और उस मुस्कुराहट ने मेरे को परेशान कर दिया। मैंने ऐसा क्या शब्द कह दिया यार कि मैं बिजनेस करूंगा? कोई गलत शब्द तो मैंने कहा नहीं। लेकिन उस दौरान वो भी समझ रही थी कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, एड्रेस की अगर बात करें तो जो मेरा एड्रेस था वो स्लम एरिया का था। उसको देखने के बाद उनको समझ में आ रहा था कि यार झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बच्चा 8वीं पढ़ा लिखा और आज बात कर रहा है बिजनेस की, तो वाकई में बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन कभी कभी कहते हैं कि जब आपकी जुबान से कोई शब्द निकलते तो वो एक ना एक दिन जरूर पूरे भी होते हैं। तो स्कूल छोड़ने के बाद मैंने अब सर्च करना शुरू किया मैं क्या करूं जिससे कि मेरे माता पिता को हेल्प मिल पाए, मेरे परिवार को हेल्प मिल पाए, जिससे कि उनको सपोर्ट लेकर वो आगे बढ़े। तो उस दौरान तकरीबन जो मेरी एज रही थी वो तकरीबन 14 साल की मेरी एज रही थी। उस 14 साल की एज में ना तो कोई जॉब जॉब मिल सकती थी और ना ही हमारे पास कुछ इतना बैकअप था कि जिससे कि मैं कुछ कर सकूं। मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि मैं कुछ कर सकूं। भी बिजनेस करने के लिए तो बहुत सारा रुपया चाहिए होता है, लाखों में करोड़ों रुपए में चाहिए होता है। लेकिन अगर मेरे को कुछ करना है, अपने परिवार को सपोर्ट करना है, तो कुछ करने के लिए तो भी कुछ होना चाहिए था। और वो कुछ मेरे पास था नहीं। कुछ की अगर मैं बात करूँ तो मैं बात कर रहा हूँ कुछ हजार रुपए की, कुछ चंद 100 रुपयों की, जिससे कि मैं अपने बिजनेस, अपनी छोटी मोटा कोई काम खोल के बैठ जाऊं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं जहाँ चाह होती है वहां राह होती है। कुछ ना कुछ आपके लिए रास्ता ऊपर वाला बना देता है। उस दौरान मेरे एक चाचा जी ने मेरे को हेल्प करी, और वो हेल्प थी सिर्फ कुछ रुपए दिए। वो कुछ 100 रुपए में ही थे मेरे पास, कोई 200-250 रुपए उस दौरान उन्होंने मेरे को हेल्प किया था। उस 200-250 रुपए में मैंने 2 अंडे का क्रेट लेकर अपने झुग्गी झोपड़ी के छोटे से, मतलब एक किनारे पे वो लेकर बैठ गया कि मेरी जो भी मेरे से हो सके वो सपोर्ट करूंगा फादर साहब को। सो माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआती दौर रहा मेरा कि मैं 2 अंडे की क्रेट लेके एक गली के नुक्कड़ पे बैठ गया और रात को वहां पर अंडे बेचना शुरू कर दिया। और अंडे बेचने से हुआ क्या कि उस दौरान जो भी 50-60 रुपए की इनकम हुआ करती थी वो थोड़ा सा घर में सपोर्ट लगने लगी। लेकिन ये अंडे की दुकान लगाए हुए मुझे कुछ ही दिन में अगर मैं बात करूँ तो 2 से 3 दिन हुए थे। और उस 2 से 3 दिन के बाद मेरे फादर साहब को अचानक बुखार चढ़ता है। मेरे फादर साहब को बुखार चढ़ा। बुखार चढ़ने के बाद बुखार 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, और जब 15 दिन निकल गए तो अभी ये बड़ा चैलेंज आ गया कि यार ये हुआ क्या, अचानक कैसे हुआ? तो पता लगा जी, डॉक्टर ने बोला कि जी इनको लिवर इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से बार बार बुखार चढ़ रहा, उतर रहा है और इनको एडमिट कराना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे फादर साहब को एडमिट कराया गया दिल्ली के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। और तकरीबन 2.5 महीने मेरे पिताजी का उसमें इलाज चलता रहा। 2.5 महीने पिताजी एडमिट रहे। और जिस दौरान मैं अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ रहा था और सोच रहा था कि कुछ ऐसा करूं कि जिससे कि मैं सपोर्ट कर पाऊं, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि प्रभु मेरे साथ ये चैलेंज आ रहा था कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के, मतलब कि अब कुछ करूं लाइफ में, कुछ पापा जी को सपोर्ट करूं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था यार ऊपर वाले ने अब क्या हमारे लिए ऐसे सोचा था, तो अच्छी कुछ ऐसा कहीं ऐसी जगह जन्म दिया होता जहाँ पर पापा जी हमारे रिच होते और अच्छे पैसे वाले होते, तो शायद पढ़ाई लिखाई छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी, अच्छा एंजॉय चल रहा था और फैमिली को भी सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी ईश्वर आपके साथ कुछ अलग करता है तो वो समझो उसकी प्लानिंग में है, और वो बड़ी प्लानिंग है। मैं कुछ समय के लिए सोच तो रहा था कि यार ईश्वर ने क्या मेरे लिए सोचा, लेकिन मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, अगर वो निर्णय उस दौरान नहीं लिया होता तो शायद मैं अपनी फैमिली को कभी भी सपोर्ट नहीं कर पाता। वो निर्णय मैंने लिया, पढ़ाई लिखाई छोड़ी, दुकान छोटी सी करी, दुकान से जो भी इनकम होती थी वहां से अभी घर चलाना शुरू हुआ, क्योंकि फादर साहब जब एडमिट हुए तो कमाने वाले उस समय उस दौरान वही थे। उनकी कमाई से हमारा सबका भरण पोषण चलता था। फादर साहब एडमिट हुए और उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आई, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेखूब मैंने निभाने की जिम्मेदारी ली और निभाया भी। माय डियर फ्रेंड्स,
2 अंडे की क्रेट लेके उस दौरान मैंने वहां से उस काम की शुरुआत करी थी। लेकिन जैसे जैसे मेरे को लगता रहा कि यार कुछ और भी किया जा सकता है, क्योंकि रात को मैं अंडे की रेडी लगाया करता था, अंडे की क्रेट अंडे बेचा करता था। तो सुबह मेरे पास टाइम हुआ करता था, सुबह मैंने सोचा कि इसमें कुछ कर लूं, तो सुबह मैंने उसमें चाय बेचना भी शुरू किया सुबह मॉर्निंग में। रात को अंडे और सुबह चाय, और उसके बाद अगर दिन में टाइम बचा तो मेरे को एक चीज और आइडिया है कि यार अभी कुछ ऐसा कर लूं कि जिसमें दिन में भी कुछ इनकम हो जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस दौरान मैंने एक आयरन प्रेस खरीदी और अपने घर के बाहर ही मैंने एक प्रेस का छोटा सा काम भी करना शुरू कर दिया, जहां पर मेरे मोहल्ले पड़ोस के कुछ लोगों के कपड़े आ जाया करते थे, जिनको प्रेस करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम हो जाया करती थी। और ये सब लाइफ में बढ़िया चल रहा था। अभी मेरे से छोटे वाले भाई भी, मिस्टर मनोज तोमर, जो कि आज की डेट में वेस्टिज बिजनेस में स्टार डायरेक्टर है, उन्होंने भी मेरे को थोड़ा हेल्प करना शुरू किया, मेरे साथ रहना शुरू कर दिया। मतलब इस बिजनेस में मेरे को हेल्प, मेरे काम में मेरे को हेल्प करना शुरू कर दिया। तो होता क्या था माय डियर फ्रेंड्स, कि रात को हम अंडे बेचा करते थे, सुबह चाय, और दिन में अगर मिलता था समय तो प्रेस भी कर लिया करते थे। तो जब मेरे फैमिली में थोड़ी सी मेरे को सपोर्ट मिलने लगी छोटे भाई की, तो मैं थोड़ा सा फ्री हुआ। और उस दौरान मेरे को मेरे पड़ोस में एक मेरे व्यक्ति ने एक और काम बता दिया कि अरे भाई, तू अगर करना चाहे तो संडे सैटरडे मेरे पास एक काम है जिसको तू कर सकता है। मैंने, जी बताओ। मैंने सोचा कुछ बेहद अच्छा काम बताएंगे। उन्होंने मेरे को काम बताया कि भाई देख, दिल्ली शहर में हम रहते हैं, और दिल्ली शहर के अंदर बड़े बड़े फार्म हाउस है, और उस बड़े बड़े फार्म हाउस में बड़ी बड़ी पार्टीज होती है, और उसमें कहीं ना कहीं कुछ वेटर्स की जरूरत होती है। तो अगर तू करने की इच्छा रहता है तो कुछ पैसा यहाँ से भी कमा सकता है। मैंने, जी बताओ कैसा क्या करना होगा। तो उन्होंने मेरे को बताया, और किसी एक पार्टी में ले गए, और वहां पर काम मुझे बता दिया कि जितने भी ये लोग खाना खा रहे हैं, जब ये प्लेटें नीचे रखेंगे तो उनकी प्लेटें उठा के तेरे को उठा के साफ कर। मैंने, यार काम तो बहुत बढ़िया बता दिया आपने, मैंने पहले कभी किया भी नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जर्नी रही मेरी लाइफ की। मैंने काफी स्ट्रगल उस दौरान देखा, क्योंकि कोई बहुत बड़ी फैमिली से बैकग्राउंड नहीं करते थे, क्योंकि झोपड़ी में जन्म हुआ। पापा जी कुछ बहुत बड़ा बैकअप नहीं था, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था पापा जी का। तो जो भी ईश्वर सामने मेरे को दिखाता जा रहा था वो मैं करता जा रहा था, जो भी मेरे को रास्ता सामने दिख रहा था वो मैं करता जा रहा था, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी समझ के, यार कुछ तो कुछ कैसे भी करके बड़ा हो जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, वो वेटरिंग का काम भी किया। आज भी मुझे याद है, दिन के मैं रातों को, सर्दी के समय में, शादी विवाह के जो समय वो करता था, रातों को हम जाया करते थे और सुबह 4 4 5 5 बजे अपने घर आया करते थे। लेकिन उस काम के अंदर एक अच्छाई थी कि जब हम पार्टी के काम पे जाया करते थे वेटरिंग करने के लिए, तो काम तो हम करते थे, उसमें कुछ हमें टिप्स भी मिल जाया करती थी, साथ साथ कुछ खाना जो बचता था वो भी अपने घर पे ले आया करते थे, जिससे कि उस दौरान का पैसा बच जाया करता था, उस दिन का पैसा बच जाया करता था, जिस दिन उन्होंने वहां से खाना लेके आए थे, खाना लेकर आए। तो कुछ इस प्रकार से लाइफ स्टाइल चल रहा था। लेकिन धीरे करके समझ आ रही थी, आगे बढ़ते जा रहे थे, तो मेरे को एक बात समझ में आई कि यार क्यों ना हम अपना वही काम कर लें जो कि मेरे पिताजी करते थे। और हमारा जो काम था वो था वही बांस बल्ली जीना घोड़ी चारपाई का। पापा पिताजी चारपाई बुना करते थे। तो हमने अपने काम की शुरुआत करी कुछ इस प्रकार से। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं अपनी पढ़ाई लिखाई की, जिस दौरान मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था, जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली फोटो में दिखाया कि मेरे अपना सपना हुआ करता था कि मैं फौज में जाऊं। तो जब मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था तो मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में, मेरे जो फ्रेंड थे उनके, मेरे एक फ्रेंड के चाचा जी उस दौरान जिस स्कूल में हम पढ़ते थे उसी स्कूल में से पढ़कर एसीपी ज्वाइन हुए थे सीआरपीएफ के अंदर, जिनका फोटो आप मेरे साथ देख रहे हैं। और इनका नाम हुआ करता था मिस्टर प्रेमजीत दाइमा, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते थे। तो जब मैंने इनके बारे में स्टोरी सुनी, इनकी स्टोरी सुनी, तो मैं काफी इंस्पायर हुआ कि यार ये एक व्यक्ति जो कि हमारे ही स्कूल से पढ़ लिख कर आज एक एसीपी की पोस्ट पर ज्वाइन है। और जब उनकी स्टोरी मैंने सुनी कि अ, ये रातों को कैंडल जला के पढ़ा करते थे, कुछ इस प्रकार के अभाव थे इनके पास, पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं हो पाती थी, ये भी कभी कभी संडे सैटरडे लोगों के काम, घरों में जाके काम किया करते थे, घरों में सफेदी किया करते थे, रात को पढ़ा करते थे, और पढ़ लिख के आज एक काबिल इंसान बन पाए, एसीपी बन पाए। तो यार कहीं ना कहीं मेरे को स्टोरी मेरी स्टोरी से मैच कर रही थी, रिलेट कर रही थी। तो मेरे को लगा कि यार अगर एक व्यक्ति ये कामयाब हो सकते तो मैं भी तो कामयाब हो सकता हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने प्लान कुछ और किया होता है आपके लिए। तो मेरी जिंदगी का जो प्लान ऊपर वाले ने कर रखा था वो कुछ और था माय डियर फ्रेंड्स। मेरे को मजबूरन वो स्कूलिंग छोड़नी पड़ी, मेरे को पढ़ाई लिखाई छोड़नी पड़ी, और मैं अपना सेल्फ वर्किंग करना शुरू किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 अंडे की क्रेट लेके मैं बैठा था। उसके बाद जैसे 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 मेरे को नॉलेज मिलती गई, मैं उस प्रकार से काम बदलता गया। यहाँ पर आप मेरे को देख रहे हो कि मेरी छोटी सी दुकान यहाँ पर परचून की, जहाँ पर मैं छोटी सी इस दुकान पर चाय भी बेचा करता था, और यहीं पर प्रेस भी मैं साइड में किया करता था। और जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाती तो मैंने आगे चल के एक काम और खोला, जिसमें टूर एंड ट्रेवलिंग्स का काम था, जिसके अंदर अपने पास कोई अपनी गाड़ी नहीं हुआ करती थी, लेकिन लोगों की गाड़ी में अपनी दुकान के सामने खड़ी करवा के, और किसी को कहीं अगर आना जाना हुआ करता था। और ये मैं बात कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स आपसे सन 2005 के आसपास की। उस दौरान ओला उबर का कोई नाम नहीं हुआ करता था, तो थोड़ा टैक्सी का काम अच्छा होता था। तो किसी को कहीं अगर आना जाना होता था तो मैं लोगों को वो गाड़ी बुक करवा दिया करता था, जिसमें से 100 200 रुपए मुझको भी बच जाया करते थे।
लेकिन कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स के अगर किसी काम की आपको नॉलेज ज्यादा ना हो तो कभी कभी उसमें आपको नुकसान भी उठाना पड़ता था, तो इनकम यहाँ से नहीं हो पाया करती थी। और मजबूरन मुझे ये काम भी बदलना पड़ा, और फिर मुझे वही अपना काम करना पड़ा जो कि हमारे पिताजी किया करते थे। चारपाई बुनने का उनका काम था, तो मैंने क्या करा कि चारपाई तो नहीं बुनी, लेकिन मैंने उस प्रकार का काम कर लिया कि जिससे कुछ बड़ा हो सके। तो मैंने अपना कल्याणपुरी मैन बस स्टैंड पे अपनी एक दुकान किराए पर लेकर, और ये बांसबंदी जीना गोडी का बैम्बू का काम कर लिया मैंने। अभी यहाँ से थोड़ा अच्छा होने लगा, और यहाँ से धीरे धीरे करके मेरी जो इनकम रही वो यहाँ से 30-40 हजार रुपए में होने लगी थी, जिसकी वजह से मैंने अपने उस चादर वाले घर को, जिसमें मैं रहा करता था 8x9 के कमरे के अंदर, और सीमेंट की चादर हुआ करती थी। और उस दौरान की अगर मैं लाइफ स्टाइल की अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि सीमेंट की उस चादर में जब रात को बारिश अगर आ जाया करती थी, तो काफी बार मैंने ऐसा देखा कि हम सो रहे होते थे और अचानक अगर आंख खुली तो देखा कि मम्मी पापा जागे हुए हैं, और कल से अगर बारिश आ रही है, तो कहीं ना कहीं से हमारी चादर, जो चादर में से पानी आया करता था सीमेंट की चादर में से, तो मम्मी पापा कभी बाल्टी बाल्टी रख दिया करते थे कहीं से जहाँ पानी आया करता था। जब बाल्टी भर जाती थी तो कुछ और बर्तन रख दिया करते थे, और हमें उठा के कभी, जैसे हम सो रहे होते थे कहीं पे पानी अगर आ रहा था तो हमें उठा के कहीं दूसरी जगह लिटा दिया, छोटा सा उसी स्पेस पे। और अगर वहां पानी आने लगा तो फिर वहां से कहीं और लिटा दिया। तो वो दिन इस प्रकार के देखे, और जब इस काम को किया तो अभी थोड़ा थोड़ा इनकम जब अच्छी होने लगी, तो मैंने उसी घर को थोड़ा सा टुकड़ी उसमें डाली, मतलब पत्थर की टुकड़ी उसमें डाली, और अभी छत वत बन के घर बढ़िया हो गया, और यहाँ से इनकम भी अच्छी होने लगी। इसी काम से माय डियर फ्रेंड्स फिर मैंने धीरे धीरे करके आगे बढ़ के अब इस लाइक हो गया कि मैं अपनी खुद की मैरिज भी करी, अपनी सिस्टर की भी मैरिज करी, और वो घर भी बना लिया। क्योंकि यहाँ से अभी इनकम जो थी वो 30-40 हजार में होने लगी थी, तो सेविंग्स भी होने लगी थी। लेकिन अक्सर होता क्या है कि माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले बताया कि अक्सर गॉड की आपको लेकर एक बहुत सटीक प्लानिंग होती है, एक बहुत अच्छी प्लानिंग होती है, जहां पर कुछ समय के लिए हम उस चीज को नहीं समझ पाते, लेकिन उसकी प्लानिंग बड़ी मजबूत होती है, बहुत अच्छी होती है हमारे को लेकर। माय डियर फ्रेंड्स, ये फोटो आप देख रहे हैं, इस फोटो के अंदर मेरे साथ कुछ लोग खड़े हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये ऑरेंज शर्ट के अंदर मैं सावंत कुमार आपके सामने खड़ा हूँ, और मेरे साथ ही मेरा छोटा भाई व्हाइट कलर के टी शर्ट में मनोज तोमर, जो कि आज की डेट में वेस्टिज के अंदर स्टार डायरेक्टर है। और बीच में मेरे फादर साहब खड़े हैं, और फादर साहब के जस्ट आगे मेरा छोटा भाई, जो कि आज की डेट में यहाँ पर सिल्वर डायरेक्टर है, और वो भी यहाँ पर खड़ा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम 6 बहन भाई हैं, और 6 बहन भाई आज वेस्टिज बिजनेस के अंदर सबका अपना अपना एक लेवल है। मेरा क्राउन डायरेक्टर का लेवल, मेरे से छोटी सिस्टर है उसका स्टार डायरेक्टर, उससे छोटा मनोज तोमर स्टार डायरेक्टर, दो छोटी और दो छोटे और भाई है जो कि सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पर, और एक सिस्टर डायरेक्टर। तो सभी का अपना यहाँ से एक अच्छी इनकम यहाँ से ले रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ आपको कि ये जब मैंने अपना काम खोला, ऐसे इनकम अच्छी होने लगी, अभी परिवार की परिस्थितियां बदलने लगी, वो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होने लगा कि जिस को लेकर मैंने अपने स्कूलिंग को छोड़ा, वो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर ठीक हो गया, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को यहाँ सपोर्ट करने लगा था, और सब कुछ बहुत बढ़िया चलने लगा था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस दौरान एक घटना और घटी। कहते हैं, जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चलने लग जाए तो कहीं ना कहीं हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, और वो शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था मेरे को लेकर के यहाँ पर जो इनकम हो रही है, अब यहाँ पर स्टे हो गया। ऊपर वाले ने कुछ इस प्रकार का प्रोग्राम अरेंज किया, क्योंकि मेरे साथ ही नहीं बहुत सारे लोगों को उस प्रोग्राम से चैलेंज आया। और वो चैलेंज था माय डियर फ्रेंड्स 2016 के अंदर, सितंबर महीने के अंदर, नवंबर महीने के अंदर नोटबंदी आई। यहाँ पर अभी मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा था, यहाँ से अच्छी खासी मेरी इनकम भी होने लगी थी, यहाँ से अपने मैंने सब कुछ किया, फैमिली भी अच्छी सपोर्ट करने लगा था। लेकिन यहाँ पर 2016 नवंबर के अंदर एक चैलेंज आया, जिसको नोटबंदी के नाम से जाना जाता है, जिससे काफी सारे लोग प्रभावित हुए, काफी सारे लोगों को सामने चैलेंजेस आए। और उस चैलेंज में मेरे साथ क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स के 2016 के अंदर जब नवंबर में नोटबंदी हुई, तो मेरी दुकान के अंदर जो सामान हुआ करता था, जिसको लोग खरीदते थे, जैसे कि जीना गोड़ी चाबी बांस बल्ली वगैरह, ये सारे आइटम, तो ये इस प्रकार के आइटम थे जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरी नहीं थे। और जैसे कि अभी आपने कोरोना काल को देखा, तो कोरोना काल में क्या है माय डियर फ्रेंड्स के, कोरोना काल के अंदर अगर कुछ भी जरूरी लोगों ने समझा, तो वो सिर्फ अपने खान पान की चीजों को जरूरी समझा और उसको खरीदा। इस कोरोना काल के अंदर ज्यादातर लोगों ने उन पिछले 4 महीनों में ना तो कुछ अच्छे अपने लिए कपड़े खरीदे, ना ही जूते खरीदे, ना ही गोल्ड खरीदा, सिर्फ अपने जरूरत की चीजों को खरीदा, जिससे कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी चल सके। तो ठीक इसी प्रकार से मेरी दुकान पे भी कुछ ऐसा सामान नहीं हुआ करता था जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में आता हो। तो मेरे भी दुकान की जो सेल थी बिल्कुल डाउन हो गई। अभी जहाँ सेल हमारी हुआ करती थी डेली पर डे की 5,000 10,000, तो उसमें हमारी इनकम भी कुछ हो जाया करती थी अच्छी खासी। लेकिन जब दुकान की सेल ही घटकर आ गई
500-700 रुपए पे तो जो कमाते थे वो डेली दुकान पे खर्च हो जाया करता था, घर पे खर्च हो जाया करता था। सो माय डियर फ्रेंड्स, हुआ क्या कि उन 2-3 महीने के अंदर ही मेरी दुकान पूरे तरीके से खाली हो गई और अभी मैं सोच कर ये परेशान होने लगा कि यार आगे की लाइफ़स्टाइल कैसे चलेगी, क्योंकि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं, कुछ रहा नहीं। जो था वो दुकान में था और जो भी था अब उस प्रकार की दुकानदारी भी नहीं रही, जिससे कि मैं अपने परिवार को और चला सकूँ, सपोर्ट कर सकूँ। और इनकम की अगर बात करूँ तो इनकम तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी थी। दुकान का जो भी सामान बिकता था, 100-50 रुपए उसमें बचाई जो भी होते थे, बचत होती थी, वो दुकान पे ही चाय-पानी भी खर्च हो जाया करते थे। बाकी की जो दुकान की सेल थी उससे घर चल रहा था, क्योंकि बच्चों को भूखा नहीं रखा जा सकता था, परिवार को भूखा नहीं रखा जा सकता था। तो धीरे-धीरे करके माय डियर फ्रेंड्स, मेरी दुकान में जो भी सामान था वो धीरे-धीरे करके खत्म होने लगा। और एक समय आया जहाँ पर मैं ये सोचने को मजबूर हो गया कि अब आगे क्या करूँ, कैसे करूँ? लेकिन कहते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जब आपके इरादे मजबूत होते हैं, हौसले बुलंद होते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ न कोई न कोई ऐसा व्यक्ति ईश्वर का रूप लेके आपके सामने आता है, जो आपको एक नया रास्ता दिखाता है। और ऐसा ही उस दिन घटित मेरे साथ भी हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, सुबह के 7:30 बजे एक फरिश्ता रूपी शख्सियत मेरी सुबह-सुबह दुकान पर आते हैं और दुकान पर आने के बाद मुझे बोलते हैं कि सावन, पिछले काफ़ी सालों से मैं आपको देख रहा हूँ और लगातार आप मेहनत करते हो, लगातार मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो, लेकिन आज का जो दौर है उसमें मैं कहीं न कहीं आपको देख रहा हूँ काफ़ी हरेसमेंट, काफ़ी मतलब कि उस आपके अंदर मतलब कि एक निराशा सी है। तो मैं आपको कुछ काम बताना चाह रहा हूँ जिससे कि आप उस काम को करके अपने जीवन में, अपनी फैमिली में कुछ नया, कुछ बड़ा कर सकते हो। तो उस व्यक्ति को देख के मेरे को एक बार को हँसी आई कि मेरे यार, ये ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि अंतर्यामी हो। और दूसरी बात ये हँसी है कि वो मेरे पड़ोसी हुआ करते थे। मैंने यार आज इन्हें अचानक ऐसा क्या हुआ? लेकिन कहते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, के ईश्वर कभी भी खुद उतर के तो नहीं आता, लेकिन अपने फरिश्तों को ज़रूर भेजता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सुबह-सुबह 7:30 बजे वो अनजाना सा व्यक्ति मेरी दुकान पर आके, मेरे घर को छोड़ के 15वाँ घर उनका हुआ करता था। और वो जाने-अनजाने में जो व्यक्ति आए थे, वो फरिश्ता रूपी शख्सियत जो मेरी दुकान पर आई थी, आज मैं अगर बोलूँ तो मैं सच अगर बोलूँ हमसे, सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं अपने शरीर की चमड़ी को भी उतार कर उनके लिए जूते बनवा दूँ, तो शायद आज वो कम हो, क्योंकि आज उन व्यक्ति के चलते हुए मेरी लाइफ के अंदर जो खुशियाँ भरी है ना, वो बहुत बड़ा योगदान उस उन व्यक्ति का रहा है, उन फरिश्ता रूपी शख्सियत का रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज अभी इनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको, फरिश्ता रूपी शख्सियत कौन है। वो फरिश्ता रूपी शख्सियत माय डियर फ्रेंड्स कोई और नहीं, हम मेरी ग्रेट अपलाइन अ, मिस्टर मिस्टर राजू गुप्ता सर। चाहूँगा एक बार जोरदार ताली आप इनके लिए ज़रूर बजा दीजिए। आज हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदलने में एक बड़ा कारण बने मिस्टर राजू गुप्ता सर, और मेरी लाइफ़स्टाइल को बदलने का भी एक बड़ा कारण बने मिस्टर राजू गुप्ता सर। मैं आपको बता दूँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर उस दौरान राजू गुप्ता सर मेरी दुकान पर नहीं आते, तो जो मेरी ज़िंदगी की आज जो भी उपलब्धि रही, जो भी छोटी-सी मेरी अचीवमेंट रही, वो शायद मैं इस यहाँ पर इस मुकाम पे नहीं होता। सो माय डियर फ्रेंड्स, राजू गुप्ता सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। और ये दिन रहा था तकरीबन जो मेरी ज़िंदगी को बदलने का एक बड़ा मतलब कि एक समय था, जहाँ पर ऊपर वाले ने डिसाइड कर रखा था कि अभी इसको इस काम को बंद करवा के कुछ बड़ा काम करवाना है। अभी इसकी सिर्फ दुकान एक छोटे से झुग्गी-झोपड़ी इलाके में है। अब इसकी दुकान हिंदुस्तान के हर एक राज्य में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में खुलवानी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसकी प्लानिंग हो चुकी थी। ईश्वर ने वो प्लानिंग कर रखी थी। राजू गुप्ता सर के माध्यम से वो मुझे मौका मिला और 27 जनवरी सन 2017 को मुझे वेस्टिज के शानदार प्लेटफ़ॉर्म पे अपने आप को प्रूव करने का मौका मिला। और माय डियर फ्रेंड्स, वो डे 1 27 जनवरी सन 2017 को राजू गुप्ता सर ने मेरे को उस वेस्टिज कंपनी के बारे में बताया। और वेस्टिज कंपनी के बारे में सिर्फ बताया ही नहीं, इनका काम करने का तरीका अंदाज बहुत अलग है। इन्होंने ऑन द स्पॉट मेरे को अपनी कार में बिठाया, 7:30 बजे सुबह की बात बता रहा हूँ, और अपने साथ मुझे वेस्टिज के हेड ऑफिस ले गए। और हेड ऑफिस ले जाने के बाद इन्होंने जब मैंने हेड ऑफिस देखा, तो मैं हेड ऑफिस देख के काफ़ी प्रभावित हुआ। मैंने यार इतना बड़ा लाइफ ऑफिस तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। क्योंकि कभी ऑफिस में कोई जाना-आना हुआ नहीं करता था हमारा, छोटी-मोटी दुकान चलाया करते थे। इतना बड़ा ऑफिस पहली बार देखने को मौका मिला, हेड ऑफिस। तो बहुत ही ज़्यादा मेरे अंदर एक्साइटमेंट रही कि यार, अगर ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करूँगा, ऐसी जगह काम करूँगा, तो हो सकता है कि लाइफ में कुछ बड़ा हो जाए। अब उन्होंने ऑफिस में मिलवाया भी, और ऑफिस ले भी गए, और साथ-साथ कुछ ही समय बाद मेरे को कुछ लोगों से उन्होंने धीरे-धीरे करके मिलवाना भी शुरू किया। और उस ऑफिस में ले जाके कैंटीन में मुझे कॉफी वगैरह भी पिलाई वहाँ पर उस दौरान राजू सर ने। सो माय डियर फ्रेंड्स,
कुछ 2-2.5 घंटे बीते और उस 2-2.5 घंटे के बाद मुझे राजू गुप्ता सर ने एक ऐसी शख्सियत से मिलवा दिया जो कि आज की डेट में अगर मैं बात करूं सिर्फ इंडिया में नहीं, आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड उनको जानता है और आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एक अलग पहचान उनके माध्यम से आज हिंदुस्तान की होने जा रही है। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर न जाने कितने कितने सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को एक बड़ा रोजगार देने का वो कारण बने। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो व्यक्ति कोई और नहीं, हम सबके ग्रेट रोल मॉडल मिस्टर एंड मिस्टर हमारे कंपनी के एमडी साहब मिस्टर गौतम वाली सर, जिन्होंने जिन्होंने राजू गुप्ता सर ने जिन्होंने मुझे मिलवाया सर से। और माय डियर फ्रेंड्स, ये मुलाकात मुश्किल से 1.5 मिनट की भी नहीं रही होगी। सर बाली सर अपनी गाड़ी से लिफ्ट में बेसमेंट में उतरे, पार्किंग में, और पार्किंग से उतरने के बाद लिफ्ट में जा रहे थे तो उस दौरान ये मुलाकात हुई। और उस मुलाकात में सिर्फ 1 मिनट भी बड़ा मुश्किल से रहा होगा बाली सर से मेरा मुलाकात का। राजू सर ने बोला कि सर ये सावन तोमर और बहुत मेहनत करता है लेकिन वो रास्ता नहीं मिल पा रहा। बाली सर ने कंधे पे हाथ रखा और सिर्फ एक बात बोला कि बेटा आप राइट 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 प्लेटफॉर्म पे हो और यहाँ से बहुत कुछ आगे कर पाओ। सो माय डियर फ्रेंड्स, बाली सर से मिलने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि एक अलग प्रकार की ऊर्जा आ गई हो। अक्सर हम बचपन में जब छोटे हुआ करते थे तो महाभारत या रामायण देखा करते थे, तो रामायण के अंदर एक पार्ट हुआ करता था बाली का, जो कि सुग्रीव के बड़े भाई हुआ करते थे, वानरराज बाली। और उन बाली की एक खासियत थी कि बाली कभी भी जब अपने शत्रु के सामने आया करता था तो अपने शत्रु की आधी से ज्यादा शक्ति उसके अंदर आ जाया करती थी। लेकिन ये कलयुग के बाली है और वेस्टीज के बाली है, और माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं हमारे सबकी जिंदगी बदलने वाले बाली है। जब भी कोई व्यक्ति इनसे मिलता है तो माय डियर फ्रेंड्स उसकी शक्ति हजारों गुना और आगे बढ़ जाती है, उसके सपने बढ़ जाते हैं, उसके काम करने की ताकत बढ़ जाती है, उसके ड्रीम बढ़ जाते हैं। और ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। अभी तक इतनी बड़ी सोच नहीं थी, इतना बड़े सपने नहीं थे, इतना बड़ा पावर नहीं थी कि मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जब बाली सर से मिला तो अभी लगने लगा कि यार लाइफ में कुछ बड़ा तो हो सकता है। और वो अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई थी जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, और उस अपॉर्चुनिटी को मैंने भी बढ़ चढ़कर पकड़ा और भरपूर फायदा उठाया। और आगे की अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, फिर राजू गुप्ता सर के माध्यम से 2 और महागुरुओं से मेरे को मिलने का मौका मिला, जिसमें से हम सबके ग्रेट मेंटर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह और हम सबकी ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर, ग्रेट मैजिकल मैन मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना सर। माय डियर फ्रेंड्स, जनवरी सन 2017 में मेरे को 27 जनवरी सन 2017 में राजू गुप्ता सर ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया वेस्टी से। अभी मेरे पास मौका था कि जनवरी 2017 यानी कि जनवरी को टोटल कंप्लीट होने के अंदर सिर्फ 5 दिन बाकी थे। और उस 5 दिन के अंदर मेरे पास ऑप्शन था कि यार मैं इस काम को अगर आज शुरू कर लेता हूँ तो ये शुरू रहेगा। कभी जनवरी में मैंने काम शुरू किया, और ऐसा माना जाता है, जाना जाता है कि अगर नए साल में आप किसी काम की शुरुआत करते तो पूरे साल वही काम आपके लिए बढ़िया रहता है और वही काम आप करते रहते हैं। तो जनवरी 27 जनवरी से 2017 को मैंने सोचा कि यार अगर अभी कर देता हूँ तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं अगर कुछ भी यहाँ से इनकम हो पाएगी तो लोगों को दिखा पाऊंगा तो भैया इस साल में इस काम की शुरुआत करी थी, उस पहले महीने का मेरा चेक ये है। नहीं तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये भी था कि मैं 27 जनवरी हो चुकी है यार, छोड़, इतना पूरा महीना ये बीत चुका है, अब इस काम की शुरुआत अगले महीने से करूंगा और अगले महीने से कुछ नया करूंगा। लेकिन मेरे फ्रेंड्स वो मौका था मेरे पास, वो अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास, और इतने एनर्जेटिक पीपल मिस्टर गौतम वाली सर से मिल चुका था और राजू गुप्ता सर की गाइडलाइंस में मैं काम कर रहा था। तो उस 5 दिनों के अंदर मेरे को मौका था तो कुछ प्रूव करूं। और माय डियर फ्रेंड्स, आप बिलीव कीजिएगा कि उस 5 दिन के अंदर मैंने इस प्रकार से काम किया कि 5 दिन के अंदर मैंने यहाँ से अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल कंप्लीट किया। और अगला जो महीना आया फरवरी का, तो अभी क्या था कि मारुति कार के बॉडी के अंदर सफारी का इंजन लगना था, और वो सफारी का इंजन लगने के लिए मुझे राजू गुप्ता जी एक वर्कशॉप में ले गए, जो कि वर्कशॉप हुआ करती थी उस दौरान नैनीताल के अंदर। और माय डियर फ्रेंड्स, उस वर्कशॉप को करने वाले जो वहाँ के महागुरु थे, ग्रेट मेंटर मैजिकल मैन मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना सर। सो माय डियर फ्रेंड्स, उस एसबीसी के अंदर मुझे बिठा दिया गया राजू गुप्ता जी के माध्यम से। और उस एसबीसी को जब मैंने अटेंड किया तो 3 दिन का वो सेशन था, और 3 दिन के सेशन को अटेंड करने के बाद जब मुझे वहां पर पता लगा कि अपने अंदर भी इतनी सारी शक्तियां हैं कि अगर अगर हम उनका उपयोग करने लग जाए तो लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा ही हुआ कि पहले 5 दिन के अंदर मैंने अपने यहाँ से ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल कंप्लीट किया, और जब मैं ट्रेनिंग अटेंड करके आया तो अगले 15 दिन के अंदर मैंने यहाँ से अपना सिल्वर डायरेक्टर का लेवल यहाँ से कंप्लीट किया। पहले महीने का चेक 7,400 रुपए का बना, और दूसरे महीने का चेक मेरा यहाँ से माय डियर फ्रेंड्स 15,000 समथिंग, 15,200 कुछ रुपए बना। और विवेक कुमार सक्सेना सर से मिलने के बाद तो ऊर्जा इस प्रकार की थी कि मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, कि आप ऐसा लग रहा था कि मैं जो भी विजुअलाइज करूंगा, जो भी कुछ करूंगा, बस सब कुछ मेरे जीवन में घटित होता चला जाएगा, सब कुछ मेरे जीवन में आता चला जाएगा। और रियलिटी यही है माय डियर फ्रेंड्स, हुआ भी कुछ ऐसा ही।
माय डियर फ्रेंड्स, एक और पर्सनालिटी से आपको मिलवाना चाहूंगा, मिस्टर संजय यादव जी, जिनके जो कि आज मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला संजय यादव सर से, मेरे को बहुत कुछ जानने का मौका मिला, और इनके माध्यम से काफी मैं अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट भी कर पाया। तो आज की डेट में संजय यादव सर के संरक्षण में इस बिजनेस को मैं सीख रहा हूँ लगातार। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे की अगर मैं बात करूँ तो मेरी जो इस बिजनेस से कुछ स्कॉलरशिप रही थी, कुछ इस प्रकार से रही कि पहले साल की जो मेरी यहाँ से टोटल स्कॉलरशिप रही थी, वो तकरीबन 1,75,000 रुपए रही थी मेरे को यहाँ से जो सीखने का पैसा मिला। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एक 8वीं पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर कहीं पे जॉब मिलती है तो माय डियर फ्रेंड्स 7-8 हजार से ऊपर भी नहीं मिलती, और आज भी ऐसे ही है। लेकिन मेरे को यहाँ पर जॉब नहीं, मेरे को यहाँ पर सीखने का पैसा मिलता था, और जो सीखने का पैसा मिलता साल भर का अगर मैं बात करूँ तो 1,75,000 रुपए मेरे को सीखने का यहाँ से मिला। और ये मेरे लिए सबसे अलग अलग था, सबसे अनोखा था, क्योंकि आज तक मुझे सीखने का कोई पैसा नहीं मिला था। किसी भी काम, मेरे पास जो भी पैसा आता था उसको मैं कर कर किसी काम को करता था तो मेरे पे पैसा आता था। लेकिन खूबसूरती इस काम की थी कि मैं इस काम को सीख रहा था तो मेरे पे ये पैसा आ रहा था। सो पहले साल की जो मेरी स्कॉलरशिप रही माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने रखी है, यहाँ पर 1,75,000 रुपए। दूसरे साल की मेरी जो यहाँ से स्कॉलरशिप रही माय डियर फ्रेंड्स सन 2018 की, वो रही यहाँ से 6,81,000 रुपए। और माय डियर फ्रेंड्स, हर एक लीडर के जीवन में, हर एक नेटवर्कर के जीवन में, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक सपना होता है कि कैसे भी करके वो अपने 6 डिजिट अमाउंट पे पहुंचे, जहां पर लाखों रुपए की इनकम शुरू हो जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब इस काम को मैं कर रहा था, सीख रहा था, तो उस दौरान मेरे घर में भी शुरुआती दौर में जो चैलेंज आए वो मेरे घर से ही आए। अभी मेरे को माता पिता और मेरे छोटे बहन भाई ये कहने लगे कि भैया जिस काम को आप पहले करते थे वो काम बहुत बढ़िया था, इस काम को आप कर रहे हो और यहाँ पर कोई इनकम इस प्रकार से मिल रही है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आप पिछली स्लाइड में देखेंगे तो मेरा पहला जो चेक यहाँ से रहा वो तकरीबन 7,400 रुपए का रहा, दूसरा 15,000 का रहा, तीसरा 21,000 का, 19,000 का, फिर 31,000 का, और उसके बाद 5वें महीने के बाद 6ठे महीने का चेक 8,300, 8,000, 8,400, 9,000। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, 8 लोगों का परिवार इस 8-9 हजार रुपए की इनकम में चलता नहीं। और सच्चाई भी यही थी। जब चैलेंजेस आने लगे जहां पर आपके एक बार खर्चे बढ़ जाते वो कभी कम भी नहीं होते, 30-40 हजार रुपए जो हमारा गुजारा हुआ करता था वो 8-10 हजार में आके होने लगा। तो यहाँ पर चैलेंजेस एक शुरू हुआ कि मेरे परिवार अब मेरे को कहने लगे कि भैया जो काम आप पहले ही करते थे कुछ इस प्रकार का काम देखो, और इन कामों में कुछ नहीं रखा है और कुछ होना भी नहीं है। तो मेरे को कहीं ना कहीं अंदर एक विश्वास हुआ करता था, क्योंकि मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिल चुका था, मिस्टर विनय कुमार सक्सेना सर से, जहां पर मुझे दिखाया गया कि आपके सामने इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, और वो चैलेंज को पार करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक दिन लाखों रुपए में भी कमाएंगे। तो मैं इरादे मजबूत कर चुका था, अपने विश्वास को मजबूत कर चुका था। और धीरे धीरे करके माय डियर फ्रेंड्स, मेरे लाइफ में भी एक वो दिन आया जहां पर मेरा चेक 78,000 रुपए, सितंबर मंथ का चेक मेरा यहाँ से 78,000 रुपए का बना। और जब ये 78,000 रुपए का चेक बना तो मेरे परिवार के उस भ्रम को इस 78,000 के चेक ने तोड़ा। जहां पर मेरा छोटा भाई, मैं 8वीं पढ़ा लिखा और मेरा छोटा भाई एमबीए पास आउट, अभी उसको लगने लगा कि मैं अभी 30-40 हजार रुपए कमाता हूँ, भैया कमा रहे 7-8 हजार रुपए, ये कैसे होगा और आगे कैसे घर के हालात सुधरेंगे। तो यहाँ पर जब 78,000 रुपए का चेक आया तो अभी सोचने के लिए वो भी मजबूर हो गया कि मैं एमबीए पास आउट 30-40 हजार रुपए कमा रहा हूँ और यहाँ पर भैया का चेक 78,000 रुपए है। तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस की पावर है, ये भैया की पावर नहीं। अभी रात के 2 बजे, एक्चुअली माय डियर फ्रेंड्स, होता क्या कि हमारा जो भी चेक आता था वो कभी कभी रात को 11 बजे शो कर जाता है, 9 तारीख को ही कभी 12 बजे शो करता है। तो जिस दौरान ये चेक आया मेरा 78,000 का, तो सबसे पहले वो मैसेज जो मेरे को भेजना था, मेरे को छोटे भाई को भेजना था, और मैंने अपने छोटे भाई मनोज तोमर जी को वो मैसेज भेजा। जब वो मैसेज मैंने भेजा 78,000 रुपए का, तो उनका कहना था कि भैया क्या ये हकीकत है, सच में आपका चेक इतने का है। अब वो चेक मैंने भेजा था, मेरे को तो नींद आ ही नहीं रही थी, साथ साथ उसकी नींद और उड़ा थी। अब वो रात को आके मुझे परेशान कर रहा है, कह रहा है मुझे बताओ कैसे करना है, मुझे गाड़ी लेनी, मुझे घर लेना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बस मुझे बता दो कैसे करना है। अब वो दिन मेरे को बड़ा, मतलब कि मैं थैंक्सफुल हूँ नेटवर्क मार्केटिंग, वो दिन मेरे को बड़ा इंस्पायर किया कि यार वाकई में अगर आप जब अपने आप को प्रूफ करते हैं ना तो लोग आपको अप्रिशिएट, लोग आपके साथ अभी आना शुरू करते हैं। खैर माय डियर फ्रेंड्स, अभी भाई ज्वाइन कर चुका है और हाईएस्ट पे आउट उसका यहाँ से 80,000 रुपए का है। और अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो एक समय मेरी लाइफ में वो भी आया कि नवंबर महीना, जो कि इस इंडस्ट्री से हर एक नेटवर्कर का सपना होता है कि 1 लाख रुपए की इनकम को क्रॉस करे। माय डियर फ्रेंड्स, नवंबर 2018 वो लाइफ में मेरे समय आया जहां पर मेरा चेक यहाँ सर 1,16,693 रुपए का बना, और ये बहुत ही ज्यादा मेरे लिए खुशी का दिन था, हमने खूब इंजॉय किया। और इस 1,16,000 रुपए के पे आउट को जब मैं अपने फादर साहब से शेयर कर रहा था, तो मेरे फादर साहब का एक ही कहना था कि बेटा बहुत खुश हूँ कि आज आपका 1 लाख रुपए का चेक आया है।
आज तक मेरे खानदान में, हमारे खानदान में किसी ने नहीं कमाया इतना रुपया। आपका 1 लाख रुपए का चेक आया, लेकिन साथ साथ एक चिंता भी सता रही है। मैंने पिताजी बताइए क्या ऐसी बात है? तो मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा 1 लाख रुपए का चेक आया, 1 लाख रुपए कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 लाख रुपए कमाते रहना और ज्यादा अच्छी बात है। तो ये बात उस दौरान मेरे समझ में नहीं आई, मैं उठ के वहां से चला गया। लेकिन बाद में ये बात मुझे समझ में आई कि मेरे पिताजी सही मायने मुझसे कहना क्या चाह रहे थे कि भाई ये इनकम एक ही बार आई है या आती रहेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टिज के प्लेटफॉर्म पे मैंने ये प्रूव किया। अगले महीने का चेक यहाँ से 1,13,000 रुपए का बना, तो मैं पिताजी के पास फिर गया। मैंने पिताजी ये वेस्टिज का प्लेटफॉर्म है और यहाँ से लगातार अर्निंग होती है और आती रहती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस पूरे साल की जो मेरी यहाँ से स्कॉलरशिप रही तकरीबन 6,81,000 रुपए यहाँ से मैंने कमाए। और उसके बाद जो अगला साल आया 2019, यहाँ पर मेरे को अपने 2 साल कंप्लीट हो चुके थे और 2019 के अंदर माय डियर फ्रेंड जनवरी महीने का मेरा पे आउट यहाँ से 1,09,675। उसके बाद फरवरी में एक टूर था, जो कि फरवरी में फॉरेन टूर हम जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, और वो टूर था थाईलैंड और मलेशिया का बाय स्टार क्रूज, जिसके अंदर हम सबके मेंटर मिस्टर राजीव सक्सेना, राजीव शर्मा सर, एकता मैम और बहुत सारे अल्टीमेट, बहुत सारे लीडर्स थे वहां पर हम। और जब मैं उस टूर पे था तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एक खुशी, एक मैसेज आया वहां पर कि वो मैसेज क्या था, मेरे अकाउंट के अंदर 1,44,000 रुपए। खुशी की बात यह माय डियर फ्रेंड्स कि जब मैं यहाँ पर काम कर रहा था फील्ड में, तो उस दौरान मेरा पे आउट यहाँ से था 1 लाख, नियर अबाउट 1,16,000 हाईएस्ट पे आउट। लेकिन जब उस टूर पर थे और जब मैसेज आया 1,44,000 का, तो ये इतनी ज्यादा खुशी और उस टूर की बढ़ गई कि मैं अभी काम नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर टूर पे आया हूँ और यहाँ पर जो मेरा इनकम आई है वो आई है 1,44,000। ठीक इसी प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स आगे इनकम बढ़ती चली गई और आगे मैं आपको बता दूं, नवंबर महीने का आप ये पे आउट देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नवंबर महीने का जो मेरा यहाँ से पे आउट रहा वो 1,54,996 रुपए। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरा हाईएस्ट पे आउट है अभी यहाँ से इन 3.25 सालों के अंदर। और साथ साथ मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, उस पूरे साल की मेरी यहाँ से जो अर्निंग रही वो रही 15,01,171। तो इस प्रकार से लगातार लगातार इनकम बढ़ती रही। और माय डियर फ्रेंड्स, अभी मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ से है 5 लाख रुपए का, जो कि जिसकी तैयारी पूर्ण रूप से चल रही है, पूरी टीम के साथ मीटिंग्स चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, आगे की पूरी प्रिपरेशन कर रही है किस प्रकार से आगे करना है। यहाँ पर आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे 5 लाख रुपए 10 जुलाई ऑफ 2020। ये माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अपना जो स्क्रीन, यानी कि मैंने जो अपना ड्रीम बनाया है, ये ड्रीम मैंने क्या नाम दिसंबर 2019 को बनाया था। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि आपने देखा कि परिस्थिति कुछ इस प्रकार की रही कि फरवरी में हमारे देश में लॉकडाउन की परिस्थितियां रही, मार्च में, और काफी समय तक ये चैलेंज रहा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला जो 10 जुलाई आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने अपना टारगेट बनाया है 10 दिसंबर का, और आप सब इस चीज के गवाह होंगे कि मैं आपको अपना चेक यहाँ से 5 लाख रुपए का दिखाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको स्क्रीन पे शेयर किया था अपना एक झुग्गी झोपड़ी वाला घर, जिसमें मैं रहा करता था अपने परिवार के साथ। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक शानदार सोसाइटी है, शानदार अपार्टमेंट में, जो कि नोएडा एक्सटेंशन के अंदर है, चार मूर्ति के पास। और यहाँ पर हम सबके काफी सारे लीडर्स जो हम सबकी अपलाइंस में भी आते हैं, मिस्टर संतोष यादव जी, मिस्टर अवधेश कुमार जी, मिस्टर मनोज कुमार जी, मिस्टर अनिल राजभर जी, और भी काफी सारे लीडर्स यहाँ पर रहा करते हैं। इस सोसाइटी में आसपास की काफी सोसाइटी जहाँ पर वो रहते हैं, और मेरे को भी मौका मिला इस शानदार सोसाइटी के अंदर रहने का। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे अपनी एजुकेशन शेयर कर रहा था। मेरी एजुकेशन सिर्फ 8वीं पढ़ा लिखा हूँ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से। लेकिन आज इस वेस्टेज बिजनेस के प्लेटफॉर्म के चलते हुए मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा खुशी होती है जब मैं अपने बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता हूँ। और माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं अपने अपने 3 बच्चे, यानी कि मैं अगर बात करूँ, मेरा एक बेटा है, उसके अलावा आप एक गुड़िया को और देख रहे हैं जो मेरे साथ खड़ी है, ये मेरी भांजी है, और मेरा एक छोटा भाई जो कि अभी 10th के एग्जाम उसने कंप्लीट किए। आज 3 बच्चों को एक इंटरनेशनल स्कूल के अंदर मैं पढ़ा पा रहा हूं। और इंटरनेशनल स्कूल के अंदर पढ़ाना कोई छोटी बात नहीं होती, आप समझ सकते हैं, खास करके मेरी जैसी फैमिली को लेकर, जब मैं छोटी फैमिली से उठकर यहाँ पर आया। हमारे लिए तो हैसियत सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ाने की नहीं थी, लेकिन आज मौका मिल पाया, जो कि वेस्टिज के प्लेटफॉर्म पे ये मौका मिल पाया कि मैं अपने परिवार को एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा पा रहा हूँ। मेरे फ्रेंड्स, आज लाइफ स्टाइल की अगर बात करूँ तो रहने के लिए 3 BHK फ्लैट में मैं शिफ्ट हो चुका हूँ अभी। और इस 3 BHK फ्लैट में एक शानदार सोसाइटी के अंदर 17वें माले पे मैं रहता हूँ, 19 फ्लोर पे मैं रहता हूँ। और जब उस ऊपर से 70 फ्लोर से मैं नीचे का नजारा देखता हूँ, तो चारों तरफ लाइटें लाइटें दिखाई देती है, बहुत बड़ा बड़ा रोड दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि हम दुबई में रह रहे हैं। क्योंकि वो उस दौरान जब मैं अपनी फैमिली के साथ 8 बाई 9 के कमरे में रहा करता था, वो लाइफ कुछ और थी। वहाँ के एटमोस्फेयर कुछ और था, वहाँ के अड़ोसी पड़ोसी कुछ और थे। वहां पर जब सुबह होती थी तो सुबह सुबह काफी सारे श्लोक सुनने को मिलते थे। वो श्लोक आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे।
और जब यहाँ पर सुबह होती है तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं बिल्कुल नेचुरल साउंड सुनाई देता है, और वो होता है पक्षियों। एक सुबह का जो पक्षियों का चीचाहट होती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और थैंक्सफुल हूँ आज वेस्टिज करके मेरे को यहाँ तक ये मिल पाया। माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टिज बिजनेस के माध्यम से हर एक वेस्टिजियन का एक सपना होता है कि वो यहाँ से एक फॉरेन टूर करे। मेरी लाइफ में भी वो समय आया। फरवरी 2019 के अंदर मेरा पहला फॉरेन टूर था यहाँ से थाईलैंड एंड मलेशिया का बाय स्टार क्रूज। और उसके अंदर मैं सौभाग्यशाली था कि मेरे बहुत बहुत सारे ग्रेट अपलाइन ग्रेट गुरु थे मेरे साथ यहाँ पर। और तकरीबन 6 दिन का ये टूर था, हमने बहुत एंजॉय करा। 4 दिन पानी के ऊपर और उसके बाद 2 दिन हमने थाईलैंड और मलेशिया के कुछ शहर में बिताए। ये अल्टीमेट टूर था माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार टूर जहाँ पर ये फोटो आप देख रहे होंगे। जब उस टूर पर हम गए तो कुछ लोगों ने हमारा इस प्रकार से वेलकम किया वहां पर स्टार क्रूज पे जाते समय, जिसमें आप एक फोटो देख रहे होंगे मिस्टर संतोष यादव जी, वीके मिश्रा जी और साथ में मैं खड़ा हूं प्रभा मैम के डायमंड। आगे एक अपने आप को मौका मिला माय डियर फ्रेंड्स। अक्सर मैं लोगों को देखता था फोटो खिंचवाते में, मैं बड़ा शाई मैं शाई टाइप का आदमी, काफी ज्यादा शर्मिला आदमी मैं माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं। तो काफी ज्यादा मैं कोई भी फोटो वगैरह खिंचवाने में इंटरेस्ट नहीं रखता था इस प्रकार की पोज में। लेकिन जब मेरे को मौका मिला कि यार आज जिंदगी ने मौका दिया है और इतनी अच्छी जगह मौका दिया था, एक शाहरुख खान स्टाइल में मेरे को भी मौका मिला फोटो खिंचवाने का, आप सबके सामने देख रहे हैं। और ये फोटो माय डियर फ्रेंड्स मलेशिया के पेनांग शहर का है, और स्टार क्रूज के 12th फ्लोर का, यानी कि स्टार क्रूज के 12वें माले का ये फोटो है टॉप का। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये भी स्टार क्रूज का फोटो, बहुत ही शानदार। एक पीछे का नजारा आप देख रहे हैं, लगा कि वाकई में बहुत अच्छी जगह घूमने का मौका मिला मुझे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं रियलिटी आपसे बताऊं तो मेरे खानदान के अंदर मेरे पिताजी और उनके पिताजी और उनके पिताजी के पिताजी भी कभी फॉरेन नहीं गए कभी घूमने के लिए। फॉरेन तो छोड़ो साहब, मैं आपको बता दूं कभी मुंबई, गोवा, नैनीताल, विशाखापट्टनम ये कभी भी कुछ ऐसी घूमने वाली जगह पे नहीं गए। क्योंकि गरीबी में इंसान को सिर्फ उनके बच्चों का पेट पालना दिखाई देता है, कैसे भी करके गुजर बसर हो जाए। घूमने की तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वेस्टिज बिजनेस के चलते हुए इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे मैं आज यहाँ से 3 कंट्री घूम चुका हूँ, जिसमें थाईलैंड, मलेशिया और साउथ अफ्रीका है। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आगे यहाँ पर वेस्टिज बिजनेस के माध्यम से एंजॉय करने का मौका मिला माय डियर फ्रेंड्स, समुद्र के ऊपर उस पानी के शानदार जहाज में जो कि स्टार क्रूज है। और एंजॉय कर रहे हैं हम अपनी सारी ग्रेट अपलाइन के साथ, जिसमें मिस्टर तेजेंद्र पाल राणा जी है, संजय यादव जी है और भी कुछ लीडर्स हैं। यहाँ पर मौका मिला मेरे को हम सबके महागुरु, जिनको भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है, मिस्टर धर्मेंद्र मान साहब। धर्मेंद्र मान सर के साथ डोले शोले नापने का मौका मिला। वो एक अलग बात है कि मैं यहाँ पे हार गया, मेरे डोले कम थे यहाँ सर के आगे। चलिए, सो माय डियर फ्रेंड्स, अवधेश जी है, मिस्टर तजेंद्र पाल राणा जी है और एक शानदार लीडर है। और ये स्टार क्रूज पर चारों तरफ सिर्फ नीला नीला पानी दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और इस शानदार पानी के जहाज पर हम एंजॉय कर रहे हैं वेस्टिज बिजनेस के माध्यम से। ये थाईलैंड के फोटो है, थाईलैंड में थाईलैंड की गलियों में एंजॉय करते हुए। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर मेरे साथ एक घटना घटी और उस घटना को लेकर मैं आज भी शौक रहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। वो घटना ये थी माय डियर फ्रेंड्स के हम डिनर करने जा रहे थे रात को। और डिनर करते हुए जब हम डिनर के लिए मतलब कि रेस्टोरेंट में गए, और अचानक से इन व्यक्ति से मैं टकराया। इन व्यक्ति के साथ एक और व्यक्ति थे, ये आगे थे मेरे से, मैं इनके पीछे था। अचानक से टकराया और मेरे को लगा यार टक्कर हुई। मैंने यार अचानक सॉरी यार सॉरी, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। जब मैंने इनको देखा तो ये मिस्टर सैयद इरशाद थे। और इनके बारे में पता चला कि इनको दिखाई नहीं देता, आंखों से देख नहीं पाते। माय डियर फ्रेंड्स, उनके बारे में पता चला कि ये व्यक्ति यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे आज 3.5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है और आज फॉरेन टूर भी काफी कर चुके हैं। तो मेरे को अपने आप को शौक हुआ कि यार ये व्यक्ति आंखों से नहीं देख पा रहा और 3.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। बहुत सारे लोगों को हम मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, वो आंखों वाले होते हैं और आंखों वाले होने के बाद भी इस खूबसूरत प्लान की खूबसूरती को नहीं देख पाते जो इस ब्लाइंड व्यक्ति ने देखी। सो माय डियर फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि आंखें होना हो, जरूरी हो इंसान के पास, अगर मन की आंखों से अगर कोई वेस्टिज बिजनेस की खूबसूरती को देख ले और खूबसूरत हमारे जितने भी मेंटर्स है उनके मन में जो हमारे को लेकर विचार चल रहे थे हमारी प्रोग्रेस को लेकर, अगर कोई उनको देख ले तो जीवन में सक्सेसफुल हो सकता है। और वही मौका मुझे यहाँ से मिला। ये मलेशिया का टूर, मलेशिया के फोटोग्राफ से माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा समय का वहां पे थोड़ा जल्दी जल्दी आगे साइड करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड टूर रहा जो कि साउथ अफ्रीका का था, और जिसके अंदर बहुत सारे डायनेमिक लीडर्स आप देख रहे हैं। यहाँ पर शिवराज चौहान सर मेरे साथ हैं, मिस्टर संतोष यादव जी है, गुरुशरण सिंह जी भी यहाँ पर हमारे साथ है जो कि आज एम्बेसडर है। और काफी सारे लीडर्स को आप देख रहे हैं, मिस्टर वी के धीमान सर को देख रहे हैं आप यहाँ पर। माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड टूर रहा और ये टूर टूर तकरीबन 10 दिन का था। और इस 10 दिन के अंदर जो मैंने जिंदगी जी, मैं आपसे अगर शेयर करूं माय डियर फ्रेंड्स,
झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला एक व्यक्ति राजा के महल में 2 दिन रह के आया, इस प्रकार के लाइफ स्टाइल। यानी कि हमें एक साउथ अफ्रीका के एक एरिया में ले जाया गया, जहाँ पर एक शहर में ले जाया गया, जहाँ पर जोन्सबर्ग करके एक शहर है। और उस जोन्सबर्ग में एक शानदार इमारत में मेरे को रहने का मौका मिला, राजा के महल में भी दिखा तो मैं आपको। माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर उस टूर पे मेरे को इन तीनों महागुरुओं से, तीनों रोल मॉडल से मिलने का मौका मिला, जिनके माध्यम से आज न जाने लाखों लाखों लोगों के जीवन में, करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आ रहे हैं। मिस्टर गौतम बाली सर, मिस्टर कर्मल वीर सिंह और साथ में मिस्टर दीपक सूद सर और माय डियर फ्रेंड्स, ये फोटो साउथ अफ्रीका के सबसे पुराने और सबसे खूबसूरत गांव का फोटो है। आगे चलते हैं। वहाँ के बहुत सारे बीच घूमने का मौका मिला, साथ में सिद्धार्थ सर के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिला, जो कि आज की डेट में एशिया के टॉप अर्नर हैं, वेस्टेज के टॉप अर्नर है, ब्रांड एम्बेसडर है। और साथ साथ ये साउथ अफ्रीका के शानदार प्लेसेस पे फोटो खिंचवाने का मौका मिला। और जब हम फॉरेन टूर पे जाते हैं मेरे फ्रेंड्स, मैं बता दूं, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है मेरे फ्रेंड्स। और एक फोटो ये आप देख रहे हो जिसमें मैं आपको एक ये महल दिखा रहा हूँ पीछे। ये महल बिल्कुल ऐसा महल है जैसे कि आपने बाहुबली फिल्म के अंदर महेश का महल देखा होगा, और उससे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मेरे फ्रेंड्स, जब 2 दिन इस महल के अंदर हमको रहने का, स्टे करने का मौका मिला, तो उस दौरान वो बात मेरे को, जो चैलेंजेस मेरे सामने आया करते थे, मैं वेस्टिज बिजनेस के शुरुआती दौर में अपनी जब टीम को बिल्ड कर रहा था, तो कुछ इस प्रकार से था मेरे साथ जैसे कि मेंढक को तोड़ने वाला था। मैं नई टीम बनाया करता था और टीम टूट टूट के चली जाया करती थी, नए लोग आते थे और चले जाया करते थे, आते थे और चला जाया करते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ही बिजनेस लगने लगा, यार मैं कहीं ऐसा तो काम नहीं कर रहा जिसमें मेंढक को तोड़ते। मेंढक का तोड़ने से मतलब ये माय डियर फ्रेंड्स कि आप कभी मेंढक को तोड़ेंगे तो जितना आप तोड़ेंगे उतना उछल उछल के दूसरी जगह चले जाते। तो उस दौरान वो स्ट्रगल में माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं अपनी टीम को बना रहा था, कुछ लोग आते थे, कुछ लोग नहीं आते थे, कुछ लोग आके भी चले जाया करते थे। तो जब मैं इस टूर पे गया, उन बहुत सारे लोगों की ना सुनी, थपेड़े खाए, गेट बंद कर दिया लोगों ने हमारे आने पर। तो जब मैं इस शानदार होटल में रुकने का मुझे मौका मिला, तो वो फील जब मेरे को आया, तो मेरे को एहसास हुआ कि माय डियर फ्रेंड्स, वो जो लोगों की ना थी, वो तो बिल्कुल भी कोई बहुत बड़ी ना नहीं थी, कुछ भी इस, यानी कि इस लाइफ स्टाइल के आगे कुछ भी नहीं थी। अगर ऐसी ना और मिलती और इससे बढ़िया स्टे करने का मौका मिलता है, इससे बढ़िया सब कुछ करने का मौका मिलता है, तो मैं अभी और हजारों सैकड़ों लोगों की ना सुनने के लिए तैयार हूँ। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये उसी होटल का फोटो जहाँ पर आप मेरे स्टैचू देख रहे हैं एलिफेंट के साथ, और मेरा ये फोटो उसी होटल के रूम का ये फोटो है। उसी होटल के बाहर का ये फोटो है, बहुत सारे शानदार नजारे, और यहाँ पर मुझे मौका मिल पाया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अगर आपसे बात करूं, वेस्टीज में सिर्फ आज ये फॉरेन टूर्स और ये लाखों रुपए की इनकम ही नहीं है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक 8वीं पढ़े लिखे व्यक्ति, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति जिसका कोई बहुत बड़ा सर्कल नहीं है, कोई बहुत बड़ा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कोई बहुत बड़ा पहचान नहीं है, लेकिन वेस्टीज बिजनेस के चलते हुए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको बता दूं, कुछ इस प्रकार का मान सम्मान, कुछ इस प्रकार का आदर मान सम्मान मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने स्ट्रगल के माध्यम से अपने आप को यहाँ प्रूव किया, अपने गुरुजनों की बातों को सुन के, उनकी बातों से इंस्पायर होकर हम आगे बढ़ते रहे, और इस प्रकार का ये मौका मिलता रहा। आज आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, फूल मालाओं से गर्दन छोटी पड़ जाती है, लेकिन मालों की कमी नहीं पड़ती। इतने सारे माला पहना देते कभी कभी तो सांस लेना भी भारी हो जाता है। और ये सब कुछ हो पाया तो वेस्टिज बिजनेस के चलते हुए। ये फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये बाहर की जिंदगी में नहीं मिलते देखने को, ये बाहर की जिंदगी में नहीं मिलता मौका, जहाँ पर लोग आपका इस प्रकार से आदर मान सम्मान करके आपको आगे बढ़ाते हैं। वेस्टेज बिजनेस की खूबसूरती बड़े फ्रेंड्स, यदि आप वेस्टेज बिजनेस में है, तो यहाँ पर आपको सभी लोग सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, सभी लोग सिर्फ आपको आगे और आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। बड़े फ्रेंड्स, ये नेटवर्क मार्केटिंग से मेरी पहली कार रही। इसके बाद मेरे को वेस्टेज बिजनेस से खरीदने का दूसरा मौका मिला, एक गाड़ी खरीदने का, जिससे मैं अभी चलता हूँ, जिसको मैं अभी रन कर रहा हूँ। ये मेरी सेकंड मार्केटिंग सेकंड कार रही यहाँ से, होंडा क्रेटा। और अगर बात करूँ माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरी थर्ड ड्रीम कार है, जो कि बहुत ही जल्दी मैं आप सबके सामने लेकर आने वाला हूँ। इस कार का नाम है माय डियर फ्रेंड्स मर्सिडीज बेंज CLA 200 अर्बन स्पोर्ट कार है। बहुत ही शानदार कार है, और ये रेड कलर की कार आपके सामने बहुत ही जल्दी आपको देखने का मौका मिलेगा, जो कि वेस्टेज के कार फंड के माध्यम से होगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आगे ट्रेनिंग का पार्ट आता है, वो ट्रेनिंग का आज मेरा काम रोल नहीं है, आज मेरा पार्ट सिर्फ यहीं तक का था। लेकिन इसके बीच में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ इसके बाद। अभी आपने मेरी जर्नी देखी माय डियर फ्रेंड्स, और इस जर्नी के अंदर आपने, अगर मैं अभी तक की अपनी अचीवमेंट की बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, झुग्गी झोपड़ी में रहा करता था, आज एक शानदार फ्लैट में रहता हूँ। एजुकेशन आपको मैं बता चुका हूँ, 8वीं पढ़ाई लिखा हूँ, लेकिन आज की डेट में मैं बहुत सारे, मेरी टीम के अंदर कुछ इंस्पेक्टर्स है, कुछ सब इंस्पेक्टर्स है, कुछ इंजीनियर्स है, कुछ डॉक्टर्स है, कुछ CA है, अलग अलग प्रोफेशन से लोग हैं।
8वीं पढ़ा लिखा आज ये व्यक्ति आज उन लोगों को ट्रेनिंग देता है इस बिजनेस की। 8वीं पढ़ा लिखा व्यक्ति उन लोगों को आज सिखाता है कि किस प्रकार से आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। जो भी मेरी छोटी अचीवमेंट रही, छोटी मोटी, उस प्रकार से आप भी यहाँ से बड़ी अचीवमेंट मतलब अचीवमेंट कर सकते हैं, लाखों रुपए तक पहुंच सकते हैं। और साथ साथ बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, आज ये 8वीं पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो कि झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति, 3 कंट्री घूम चुका है। और अभी तक की अगर मैं टोटल अर्निंग की बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो 30 लाख रुपए से ज्यादा मैं यहाँ से अभी तक कमा चुका हूँ। और मेरा ये मानना है कि 30 लाख रुपए छोड़े नहीं होते 3 सालों में। आगे चलते माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि जब मैंने इस काम को कर रहा था तो मेरे सामने सिर्फ सक्सेस आ रही थी, अचीवमेंट्स आ रही थी, चैलेंज नहीं आ रहे थे। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे चैलेंजेस मेरी लाइफ में यहाँ पर आए, जहाँ पर फैमिली को लेकर भी बहुत सारे इश्यूज थे और टीम को लेकर भी बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे चैलेंज थे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हर बार नई टीम बनाया करता था, हर बार टीम बनाया करता था, एलओबी बनती थी, फिर एलओबी टूट जाती थी, एलओबी बनती थी, फिर एलओबी टूट जाया करती थी। आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, नई नई टीमें बनाया करता था और नई नई टीम, नई नई कंपनियां जब आती थी तो उस नई नई कंपनियों में चली जाती थी। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने शुक्रगुजार हूं उन तमाम हस्तियों का जिनकी मैंने स्टोरी सुन रखी थी, जिसमें से एक मिस्टर सिद्धार्थ सिंह आते हैं और मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना सर आते हैं। जब मेरा पहला एसटीएम की प्रोग्राम था, पहला एसबीसी था, तो नैनीताल के अंदर विवेक कुमार सक्सेना सर के माध्यम से उनकी स्टोरी सुनने का मौका मिला, जहां पर उन्होंने मुझे बताया था कि, मतलब हम सबको बताया था कि मैं जब स्ट्रगल कर रहा था तो 4 साल तक 1 लाख रुपए के पे आउट पे नहीं था। 4 साल बाद मेरा 1 लाख रुपए का पे आउट बना और उस बीच में काफी सारी टीमें मुझे छोड़कर गई, काफी सारे लोग आए, काफी सारे लोग छोड़कर चले गए, लेकिन मैं डटा रहा, डटा रहा, डटा रहा। और मैं ये बात बता रहा हूँ आपको 2017 की, जहां पर विवेक कुमार सक्सेना सर को सिर्फ 8 साल हुए थे और 8 साढ़े 8 सालों के अंदर विवेक कुमार सक्सेना सर का पे आउट था 9.5 लाख रुपए, जिस पे आउट ने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, बहुत ज्यादा मेरे को एक्साइटेड किया कि अगर कोई व्यक्ति लगातार डटा रहे तो 9.5 लाख रुपए। माय डियर फ्रेंड्स, अभी विवेक कुमार सक्सेना सर को टोटल 12 साल हो चुके हैं और 12 साल के अंदर आप सबको पता है, किसी को बताने की शायद मेरे को जरूरत नहीं है, 40 लाख रुपए से ज्यादा का पे आउट है। इन बातों को सुनकर मैं काफी इंस्पायर हुआ, काफी प्रभावित हुआ। और जब मेरी टीम के अंदर में, मैं माय डियर फ्रेंड्स, मैं वेस्टिज के अंदर क्राउन डायरेक्टर बना, यहाँ से मेरा 1.5 लाख रुपए प्लस का मेरा पे आउट हुआ। और जब 1.5 लाख प्लस का मेरा पे आउट हुआ तो कुछ लोगों को ये भ्रम हो गया, कुछ डाउट हो गया कि यार इसका पे आउट, इसकी गाड़ी, इसकी इनकम, इसकी लाइफ स्टाइल तो हमारे करके बदल रही है। तो मेरे फ्रेंड्स, कुछ लोगों को डाउट और उन कुछ लोगों ने मेरे से घृणा और मन के जेलेसी पैदा हो गई लोगों के बीच में, मेरी टीम में। और कुछ लोग मेरे को छोड़कर दूसरी कंपनियों में चले गए। यानी कि मैं आपको बताऊं माय डियर फ्रेंड्स, रियलिटी आपको, तो मेरे 4 नेटवर्क दूसरी कंपनियों में चले गए। और उन 4 नेटवर्क के जाने का मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने महागुरु को सुन रखा था, राजीव सर की ट्रेनिंग में मैं बैठ रखा था। एक बार राजीव सर हमारे सेक्टर 6 में सक्सेस सेमिनार में आए थे, तो उनकी स्टोरी मैंने सुनी। मैंने विवेक कुमार सक्सेना सर की स्टोरी सुन रखी थी, मैंने हम सबके ग्रेट रोल मॉडल मिस्टर सिद्धार्थ सिंह की स्टोरी सुन रखी थी कि उनको भी क्राउन पर उनके 3 ग्रुप छोड़ के चले गए थे। तो बस अपने अंदर उन ट्रेनिंगों का बहुत बड़ा प्रभाव था, अपने अंदर उन ट्रेनिंगों का बहुत बड़ा मतलब कि सीख थी कि उनकी ट्रेनिंग को लेकर मैं यहाँ डटा रहा। और उसके कारण भी रहा माय डियर फ्रेंड्स कि लॉकडाउन जैसे समय में भी मेरा चेक कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि सबके चेक आपने देखे आ रहे थे यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, लॉकडाउन के अंदर भी मेरे घर पे उन 4 नेटवर्कों को छोड़ जाने के बाद भी 80-85 हजार रुपए का चेक लॉकडाउन के अंदर भी मेरा यहाँ से रहा। और अभी पिछले महीने का अगर आपको चेक बताऊं माय डियर फ्रेंड्स, तो फिर से बैकअप होना शुरू हो गया, मतलब फिर से रिस्टार्ट हो गया, फिर से वो इनकम आना शुरू हो गया। पिछले महीने का भी चेक मेरा यहाँ से 1,38,639 रुपए रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि चैलेंजेस मेरे सामने भी बहुत सारे आए। कभी कभी ऐसा भी हुआ करता था कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हुआ करता था तो गाड़ी को धक्का मार के ले जाना पड़ता था। कभी कभी ऐसा भी हुआ करता था कि लोगों के पास जाते थे, उनकी ना सुनी और ना सुन के जब हताश हो गए तो फिर से एक मोटिवेशनल वीडियो देखी, विवेक सर की, सिद्धार्थ सर की या राजीव सर की ट्रेनिंग या एकता मैम के बारे में सुना, तो फिर से वो मोटिवेशन अपने अंदर आया। फिर से राजू गुप्ता सर के बारे में सुना, राजीव सर के बारे में सुना, आर के गिरी सर के बारे में सुना। फिर से वो मोटिवेशन अपने अंदर आया कि यार जब ये लोगों ने इतने सारे स्ट्रगल किया और ये आज एक अच्छे मुकाम पे, सबके पास लग्जरी कार है, तो मेरे पास भी सब कुछ होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। डर तो मुझे भी लगा था ये फासला देखकर, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा रास्ता देखकर। और माय डियर फ्रेंड्स, खुद पर खुद आती गई ये सारी मंजिलें, मेरा हौसला और मेरा जज्बा देख। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आज एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग सेशन में आप सब सुबह अटेंड करते हैं। राजीव सर का एक बहुत बढ़िया सेशन चलता है जहाँ पर आपको बहुत ही शानदार ट्रेनिंग मिलती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, उस ट्रेनिंग से आपको सीखने को मिलता है और मैं भी उस ट्रेनिंग का एक पार्ट हूँ, मैं भी उसी परिवार का एक हिस्सा हूँ। तो मैं यही कहूंगा, बस आप डटे रहें, सीखते रहें, लगातार ट्रेनिंग लेते रहें और आप आगे बढ़ते रहेंगे। विद दिस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।